Hello students, good morning to all of you और good afternoon और good evening जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो बेटा आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल से। तो यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग कि जो लास्ट वीडियो थी बेटा उसमें ना मेरी बुक में एक पेज मिसिंग था, तो डेट्स वाई वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो उस पेज पर जो आपको मेंशन था वो था आपको बेटा टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में बताया गया था कि जो फाइबर्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, वन आर मैन मेड एंड अनदर आर नेचुरल्स। कुछ ऐसी होती हैं जो नेचुरल्स हमें नेचर से मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल जो वूल होती है वो हमें एनिमल से मिलती है, जो कॉटन होता है वो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। लेकिन कुछ एक होती हैं जो केमिकली सिंथेसाइज्ड करी जाती हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं, हम उनको लैब्स में केमिकली प्रिपेयर करते हैं। ओके, सिल्क इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर। तो सिल्क किससे मिलता है? सिल्क मिलता है बेटा सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोला जाता है कोकून। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कोकून? COCOON। तो उस कोकून से जो है वो सिल्क को डिराइव किया जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री के बारे में जो है वो हम अब पढ़ेंगे। Have you ever wondered what material people used in ancient time for clothes? It appears that in those time people used to use the bark and big leaf of the trees or animal skin and furs to cover themselves. जो अर्ली मैन होते थे बेटा, जो हमारे पूर्वज थे, किसी टाइम पर बहुत पुराने पूर्वज थे, वो क्या करते थे बेटा, उनको कपड़ा बनाना नहीं आता था, उनको नहीं पता था कि फाइबर्स को ऐसे आइसोलेट करके जो है फैब्रिक बनाया जा सकता है। तो वो लोग क्या करते थे कि जो छाल होती है, पेड़ की छाल यूज कर लेते थे, या फिर जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं उनको अपने राउंड अबाउट बांध लेते थे थोड़ा बहुत अटका के। तो इस जो फर्स होते थे एनिमल्स के, उससे खुद को कवर कर लेते थे। तो वो इस तरह के मीन्स जो है वो कवर अपने आप को कवर करने के लिए यूज करते थे। After people began to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. तो उन्होंने क्या किया बेटा, जैसे ही वो सेटल होना स्टार्ट हो गए, यानी उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया एक जगह पे, धीरे धीरे वो कुछ दिन के लिए सेटल होने लगे, नोमैडिक लाइफ से फ्री होने लग गए। तो उन्होंने क्या करना सीख लिया, थोड़ा बहुत वीविंग करनी सीख ली कि भाई इसको इस तरह से अगर दो चीज़ों को आपस में आप इनरोल कर देंगे तो वो ट्विग्स बन जाएंगे उससे। या फिर जो ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस को जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी में पढ़ा था, जैसे हम यार्न से बनाते हैं फैब्रिक, तो उस तरह से उन्होंने जो है वो ग्रासेस की हेल्प से क्या बनाना स्टार्ट कर दिया था, मैट्स और बास्केट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। उनकी पतली पतली जो है वो स्लाइसेस करके उनको आपस में अरेंज करके क्या बनाने स्टार्ट कर दिए थे, मैट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे और बास्केट्स, टोकरियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। वाइन्स animal fleece or hair were twisted together into long strips. तो जो these are vines are what? Vines are प्लांट पार्ट्स, प्लांट के पार्ट्स होते हैं बेटा। या फिर जो एनिमल का फ्लीस होता है, फ्लीस इज व्हाट? हेयर। जो जैसे आपने फर देखा होगा, गोट के शरीर पर देखा होगा, तो उसको फ्लीस बोला जाता है बेटा। ठीक है, तो एनिमल के फ्लीस से वो क्या करते थे, ट्विस्ट कर देते थे उनको, और लंबे लंबे जो है वो स्ट्रैंड्स बना लेते थे। फिर इनको जो है वो फैब्रिक में बनाने की कोशिश करते थे। अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। जो अर्ली इंडियंस थे बेटा वो फैब्रिक्स बनाते थे कॉटन से। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कॉटन को यूटिलाइज करके फैब्रिक बनाना शुरू किया गया। कहाँ पर ज्यादातर स्टार्ट हुआ था? जो गंगा रिवर के आसपास वाले इलाकों में। फ्लेक्स इज ऑल्सो अ प्लांट, फ्लेक्स प्लांट का नाम है बेटा। Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. तो जो एंशियंट इजिप्ट था बेटा, वहां पर जो है कॉटन और फ्लैक्स की खेती की जाती थी, और रिवर नाइल के आसपास जो है वो इस चीज को कल्टीवेट करते थे और वहां से जो है वो फैब्रिक्स बनाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नो। अब उन्होंने फैब्रिक तो बनाना सीख लिया था, लेकिन सिलाई नहीं वहां पर होती थी उस टाइम पर, जैसे हम अब जो है वो स्टिच्ड कपड़े डालते हैं।
पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स। ड्रैप होता है बेटा जैसे साड़ी को ड्रैप किया जाता है ना, बिना सिले उसको बांधा जाता है, उसको हम ड्रैपिंग बोलते हैं। तो पीपल सिंपली क्या करते थे, जैसे धोती को ड्रैप कर लिया, वो ड्रैप करते थे, सिंपली लपेटते थे फैब्रिक्स को अपनी बॉडी पार्ट्स के चारों तरफ। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज। सबके अलग अलग वेज थे जो है वो ड्रैपिंग के। विद द इन्वेंशन ऑफ सुइंग निडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ। और जैसे जैसे धीरे धीरे फिर जो है वो सुइंग निडल बनी यानी सुई बनी, तो उससे क्या हुआ, फिर लोगों ने धीरे धीरे कपड़े को सिलना स्टार्ट कर दिया। स्टिच्ड क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। और फिर स्टिचिंग से जो है वो अलग अलग वेरिएशंस आती चली गई, जैसे आप आज भी देखते हो वेरिएशंस हमें स्टिचिंग में आज भी देखने को मिलती हैं। बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन is used as unstitched piece of fabric. Definitely अगर हम आज देखें तो साड़ी हो, धोती हो, लुंगी हो या टर्बन हो, टर्बन होता है जो सिर पे डालते हैं बेटा, तो वो सभी किसमें अनस्टिच्ड पीस, वो लंबा सा पीस होता है फैब्रिक का और उसको सिंपली ड्रैप किया जाता है, लपेटा जाता है। Just as there is large variety in food eaten all over the country, A large variety exists also in fabrics and clothing items. जैसे कि जो है फूड में हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में कि बहुत ज्यादा वेराइटीज है, वैसे आप क्लोथ्स में भी देखेंगे बेटा कि हर किसी स्टेट का जो है वो फोक ड्रेस अलग होती है, मतलब सबकी अपनी अपनी क्लोथिंग स्टाइल होता है। इतनी ही वेराइटीज हमें जो है वो फैब्रिक्स में भी देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर थर्ड की रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं बेटा। ओके, फर्स्ट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। मैंने आपको पहले भी बताया था नेचुरल कौन सी होती हैं जो हमें नेचर से मिल जाती हैं, सिंथेटिक कौन सी होती हैं जो हम रॉ मटेरियल कच्चा माल से जो है वो अपनी लैब्स में या फैक्ट्रीज में उसको प्रिपेयर करते हैं। ओके, फर्स्ट इज नाइलोन। नाइलोन जो है बेटा वो सिंथेटिक है। नेक्स्ट इज वूल। वूल इज नेचुरल, कॉटन इज नेचुरल, सिल्क इज नेचुरल। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, cocoon of silkworm. Polyester is synthetic and jute is natural. State whether the following statements are true or false. Yarn is made from fibers. Definitely fibers से क्या बनता है, yarn बनता है, तो it is true. Spinning is the process of making fibers. It is false क्योंकि spinning से क्या बनता है बेटा, spinning से yarn बनता है, not fibers. Next is जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। दिस इज फॉल्स। वो सिंपली एक फाइबर होता है बेटा, रफ, वो जूट नहीं होता है जो कोकोनट के बाहर आपको वुडी सा हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। दिस इज वेरी ट्रू कि जिस प्रोसेस से हम जो कॉटन होती है, कॉटन से सीड निकालते हैं, फिर उस सीड को वेरियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है बेटा। ऑयल केक्स बनाई जाती है या ऑयल निकाला जाता है जो कि फॉडर क्रॉप्स यानी एनिमल्स के लिए यूज की जाती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गिनिंग। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। दिस इज ट्रू कि यार्न को जो है वो वीव करके क्या बनाया जाता है, फैब्रिक। आप ये याद रखना, फाइबर्स से बनता है यार्न और यार्न से फिर बनता है फैब्रिक। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ अ प्लांट। नो, मैंने अभी आपको बताया था कि सिल्क फाइबर किससे मिलता है, कोकून ऑफ सिल्क वर्म। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। नो, पॉलिस्टर। Now plant fibers are obtained from cotton and jute. कॉटन और जूट से मिलती है हमें। और एनिमल फाइबर्स कहाँ कहाँ से मिलती हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, सिल्क एंड वूल, सिल्क और वूल से। ओके, नाउ इसके साथ ही आपका जो है वो चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड